एमए फाइनल ग्रुप बी फर्स्ट के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय में। हमारा जो विषय था या हमारा जो पेपर चल रहा था वह था अंतर्राष्ट्रीय कानून। हमारा जो विषय या पेपर चल रहा था वह था अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। जो आपका पेपर सेवन्थ है ग्रुप बी का फर्स्ट, पेपर सेवन्थ ग्रुप बी का फर्स्ट। आज हमारा जो विषय है वह है क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून कानून है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है। हमें आज ये विषय लेना था, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। ये हमें टॉपिक आज लेना था। परंतु इस विषय से पहले, इस टॉपिक से पहले हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व, जो कि इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून की जितनी भी परिभाषाएं आई, हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं करी परंपरागत पश्चिमी विद्वानों के अनुसार, साम्यवादी विद्वानों के अनुसार, परंपरागत पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अनुसार और साम्यवादी विचारकों के अनुसार। जितनी भी परिभाषाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून की जितनी भी परिभाषाएं, उनके आधार पर इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं। इसके कुछ आवश्यक तत्व हैं जो इस प्रकार हैं। कुछ आवश्यक तत्व हैं जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट, पहला आवश्यक तत्व, यह एक कानूनी पद्धति है। यह एक कानूनी पद्धति, इट इज़ अ लीगल प्रोसेस। यह एक कानूनी पद्धति है, इट इज़ अ लीगल प्रोसेस। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक ऐसी कानूनी पद्धति है जिसका निर्माण मुख्यतः इन तत्वों से होता है। एक ऐसी कानूनी पद्धति है जिसका निर्माण इन तत्वों से होता है। वो तत्व कौन कौन से, हम ABC करेंगे, तत्व ABC इन तत्वों से होता है। पहला, ए, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक व्यवहार या आचरण के नियम। क्या है पहला, ए क्या है, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य, जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में मध्य पाए जाने वाले, क्या पाया जाता है राष्ट्रों के बीच में, पारस्परिक व्यवहार या आचरण के नियम। जो व्यवहार करते हैं वो आपस में, पारस्परिक व्यवहार या आचरण के नियम, रूल्स ऑफ कंडक्ट, रूल्स ऑफ कंडक्ट। पहला ए पॉइंट, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पाए जाने वाले पारस्परिक व्यवहार या आचरण के नियम, रूल्स ऑफ कंडक्ट। दूसरा पॉइंट आता है बी, रीति रिवाज या परंपराएं। रीति रिवाज या परंपराएं, यूसेजेस और ट्रेडिशंस। रीति रिवाज या परंपराएं, यूसेजेस और ट्रेडिशंस। और सी, तीसरा आता सी, विभिन्न राज्यों द्वारा आपस में किए जाने वाले समझौते या अभिसमय। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा आपस में किए जाने वाले समझौते या अभिसमय, जो आपस में समझौते या अभिसमय करते हैं, वो विभिन्न राष्ट्रों के बीच, विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा आपस में किए जाने वाले समझौते या अभिसमय, एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस। ये तीन तत्व हैं ABC, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून एक कानूनी पद्धति है। यह एक कानूनी पद्धति है, पहला पॉइंट। दूसरा तत्व क्या आता है, दूसरा तत्व आता है राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत नियम। राज्य अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत नियम। अंतर्राष्ट्रीय समाज जो उसने जो नियम स्वीकृत किए, स्वीकृत नियम। अंतर्राष्ट्रीय कानून मूलतः ऐसे नियमों का संग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, ऐसे नियमों का संग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय कानून मूलतः ऐसे नियमों का संग्रह है जिन्हें सभी स्वतंत्र
सभ्य राज्य स्वतंत्र सभ्य राज्यों ने पारस्परिक व्यवहार के नियमन के लिए स्वीकार किया है। पारस्परिक व्यवहार के नियमन के लिए स्वीकार किया है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून मूलतः ऐसे नियमों का संग्रह है, ऐसे नियम हैं, इनका संग्रह है जिन्हें सभी स्वतंत्र सभ्य राज्यों ने क्या किया? पारस्परिक व्यवहार के नियमों के लिए स्वीकार कर लिया है। पारस्परिक व्यवहार के नियमों के लिए स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार सभी स्वतंत्र सभ्य राज्य इन नियमों का पालन करने के लिए वैध रूप से बाध्य हैं। लीगली बाउंड, वैध रूप से बाध्य है। लीगली बाउंड, दे आर लीगली बाउंड। इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर लीगली बाउंड। इस प्रकार सभी स्वतंत्र सभ्य राज्य इन नियमों का पालन करने के लिए वैध रूप से बाध्य हैं। वैध रूप से बाध्य है, यह था दूसरा पॉइंट। राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत नियम। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या? मूलतः ऐसे नियमों का संग्रह है जिन्हें सभी स्वतंत्र सभ्य राज्यों ने पारस्परिक नियमन के लिए अपना लिया है या स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार सभी स्वतंत्र सभ्य राज्य इन नियमों का पालन करने के लिए वैध रूप से बाध्य हैं। वैध रूप से बाध्य हैं, ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है, सुप्रीम। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है, औपनिवेशिक युग के अवशेष अब लगभग समाप्त हो गए हैं। औपनिवेशिक युग जो था उसके अवशेष अब लगभग समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, अब लगभग समाप्त हो गए और अधिकांश राज्य स्वतंत्र एवं संप्रभु रूप में प्रकट हुए हैं। अधिकांश राज्य जो हैं वो कैसे? स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट एवं संप्रभु, सुप्रीम, संप्रभु रूप में प्रकट हुए हैं। संप्रभु रूप में प्रकट हुए हैं। अतः वर्तमान युग, जो वर्तमान युग चल रहा है, अतः वर्तमान युग सभ्य राज्यों का युग कहा जा सकता है। वर्तमान युग जो है वो सभ्य राज्यों का युग कहा जा सकता है। सभ्य राज्यों का युग है वर्तमान युग। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 195 पहुंच चुकी है, 195। आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? उसके सदस्यों की संख्या 195, 195 पहुंच चुकी है। 195 देशों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है, 195 पहुंच चुकी है और वे सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को समान रूप से लागू करने के पक्षधर हैं। ये सभी राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ के सदस्य हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, ये सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून को समान रूप से लागू करने के पक्षधर हैं। समान रूप से लागू करने के पक्षधर हैं, पक्ष में रहते हैं कि समान रूप से लागू हो। ये था तीसरा पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है, क्योंकि अब स्वतंत्र है राष्ट्र, सार्वभौमिक है राष्ट्र संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 195 195 हो चुकी है और ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को समान रूप से लागू करने के पक्षधर हैं। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति, हल्का सा डैश छोड़ना, विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति डैश छोड़ के विवेक बुद्धि है।
कैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनिवार्य रूप से, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसका अनिवार्य रूप से पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति सैंक्शन विवेक बुद्धि है। वास्तविक शक्ति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनिवार्य रूप से पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनिवार्य रूप से पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति है विवेक बुद्धि। वास्तविक शक्ति विवेक बुद्धि है, जो कि लोगों को, अब ये विवेक बुद्धि क्या करती है? जो कि लोगों को सत्य और असत्य का बोध कराती है। जो लोगों को सत्य और असत्य का बोध कराती है, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका बोध कराती है। जो विवेक बुद्धि नागरिकों को इस बात के लिए बाध्य करती है, ये जो विवेक बुद्धि है ये नागरिकों को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वे अपने देश के कानूनों का पालन करें। किस बात के लिए बाध्य करती है ये विवेक बुद्धि? नागरिकों को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वे अपने देश के कानूनों का पालन करें, उनके देश में जो कानून चल रहे हैं उसका पालन करें। वही एक और तो ये है, एक और तो विवेक बुद्धि क्या कर रही है? एक और तो विवेक बुद्धि अपने देश के नागरिकों को ये बाध्य करती है कि वे अपने देश के कानूनों का पालन करें। अपने देश के नागरिकों को बाध्य करती है क्या? कि अपने देश के कानूनों का पालन करें। वही विवेक बुद्धि, अब दूसरा पहलू आ गया, वही विवेक बुद्धि राष्ट्र के जितने भी राष्ट्र हैं, राष्ट्र के राजनेताओं को बाध्य करती है। राष्ट्र के जो राजनेता हैं उनको बाध्य करती है। किस बात के लिए बाध्य करती है? कि वह दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। ये था लास्ट चौथा पॉइंट। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति, एक्चुअल पावर क्या है, वास्तविक शक्ति क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराती है? वो है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनिवार्य रूप से पालन कराने वाली जो शक्ति है वो विवेक बुद्धि है, जो लोगों को सत्य और असत्य का बोध कराती है। लोगों को बताती है ये सही और ये गलत है, सत्य और असत्य का बोध कराती है, सही और गलत का बोध कराती है। जो विवेक बुद्धि, ये जो विवेक बुद्धि है ये नागरिकों को, जो देश के नागरिक हैं, राष्ट्र के नागरिक हैं, उनको इस बात के लिए बाध्य करती है। किस बात के लिए बाध्य करती है? कि वे अपने देश के कानूनों का पालन करें। जो उनके देश में कानून चल रहे हैं उनका पालन करें। इस बात के लिए बाध्य करती है कि अपने देश के कानूनों का पालन करें। वहीं ये विवेक बुद्धि ये काम भी कर रही है। वहीं ये विवेक बुद्धि राष्ट्र के नेताओं को बाध्य करती है, नागरिकों को बाध्य कर रही है कि कानूनों का पालन करें, अपने देश के कानूनों का पालन करें। अब ये राष्ट्र के नेताओं को, राजनेता जो है राष्ट्र के, उनको भी बाध्य करती है। काहे के लिए? कि वह दूसरे जो राष्ट्र हैं, दूसरे राष्ट्रों के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। दूसरे राष्ट्रों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें। ये थे अंतर्राष्ट्रीय कानून के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहला तत्व है यह कानूनी पद्धति है। दूसरा है राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत नियम। राज्यों अथवा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत नियम। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति विवेक बुद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन कराने वाली वास्तविक शक्ति विवेक बुद्धि है।
कल की कक्षा में हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या वास्तव में कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या वास्तव में कानून है, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ। उससे पहले ये करना आवश्यक तत्व जो थे इनको करना आवश्यकता, एसेंशियल एलिमेंट्स। कल हम करेंगे क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ।